Hello everyone, we are studying second chapter of class 8, that is microorganisms. In the previous video I have told about the four of the microorganisms. First was bacteria, second was algae, third was fungi, fourth was protozoa. And this is the video in which we will study about viruses. Okay, so this is also another kind of microorganisms, that is viruses. लेकिन these are different from the other of the microorganisms which we have studied in our previous video. okay, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वायरसेस का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि वायरसेस का मतलब होता है कि पॉइजन, ठीक है, पॉइजन। और इनको हम माइक्रोस्कोप से देख तो सकते हैं, बट we need a powerful and electron microscope to see them. We can't see them with a light और अनडेवलप्ड माइक्रोस्कोप। हमको इनको देखने के लिए अच्छे माइक्रोस्कोप की, पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनको हम ऐसे ही लाइट या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑल द माइक्रोब्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम। साथ ही साथ अगर हम इनको बताएं, इनके अंदर कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इनको अलग, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। अब जैसे कि अगर हम इन्हें कहें कि दे आर, आप कह सकते हैं कि इनको ना हम ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रख सकते हैं, ना ही हम इनको नॉन लिविंग में रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं जा रहे हैं तब तक ये अपना काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब इनको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है तब ये अपना काम करना शुरू करते हैं, या आप कह सकते हैं तब इनका काम शुरू होता है। जब तक ये बाहर रहेंगे तो इनको आप नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये कुछ भी अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, कोई डिजीज़ नहीं फैला पाएंगे, ठीक है, ना ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही इनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, जैसे ही इनको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, ये उस बॉडी में जाते हैं बिकॉज दे आर पैरासिटिक, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वायरसेस आर हेट्रोट्रॉपिक एंड दे आर पैरासिटिक। तो इनको दूसरे बॉडी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉपिक, और दूसरे की बॉडी में रह करके उससे खाना वो फीड करते हैं और लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनको हम ना ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रख सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग में, बिकॉज जब तक वो बाहर हैं दे वर्क एज अ नॉन लिविंग, एंड वेन एवर दे विल गेट इन टू अ लिविंग बॉडी दे एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तरीके वर्क करने लगते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा अलग अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनमें क्या होता है कि इनमें न्यूक्लियर मैटर, या आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड से ये बने होते हैं, जिनमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और उसकी जो कोटिंग होती है, ऊपर की जो कोटिंग होती है, वो प्रोटीन शेल या प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है। तो आप कह सकते, तो सोच सकते हैं आप कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे ही इनको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, होस्ट सेल मिल जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। और होते तो ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो जाते हैं ये, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि हम अगर कहें वायरसेस को, तो इनको जो नरिशमेंट मिलता है, ठीक है, इनको जो खाना पीना मिलता है वो होस्ट सेल से ही मिलता है। बिना होस्ट सेल के दे आर इनएक्टिव, बट वेन एवर दे विल गेट इन टू अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका सारा काम उसी समय शुरू होता है। एंड दे एक्ट ऑन दैट बॉडी, और वो उस बॉडी में फिर डिजीज़ेस कॉज करने लगते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेस होने लगते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके से दिखता है, जो अभी बात हो रही थी कि वी कांट सी देम इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से दिखता है। सो वी नीड अ इलेक्ट्रॉन एंड पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी वायरसेस, जैसा कि अगर हम कह सकते हैं कि आपको कुछ नाम पता भी होंगे। एंड रिसेंटली वी आर गोइंग थ्रू अ कोरोना वायरस, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस। और उससे पहले काफ़ी सारे वायरसेस आ चुके हैं, और कुछ वायरसेस के तो अभी तक आप कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि उनके अभी तक कुछ
एंटीबॉडीज़ या उनकी अभी तक वैक्सीन ही नहीं निकली है, ठीक है, वैक्सीनेशन ही उसका अभी नहीं हुआ है। सो दे आर सो मैनी डिजीज़ेस। तो कुछ डिजीज़ेस यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो जितने भी वायरसेस होते हैं दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक इन द सेंस कि वो दूसरे बॉडी में जा कर के डिजीज़ कॉज करेंगे, मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो जाएंगे तो वो हार्म ही पहुँचाएंगे। कुछ यूज़फुल इफेक्ट इनका देखने को नहीं मिलता है, वी कैन से कि इनका हार्मफुल इफेक्ट ही देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो दे वर्क एज अ पैरासाइट। अभी बताया कि पैरासाइट के जैसे वर्क करते हैं, इनको दूसरे बॉडी में जाना होता है और वो फिर अपना काम करना शुरू करते हैं। तो ये प्लांट्स में भी काफ़ी डिजीज़ेस फैलाते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज़ेस फैलाते हैं, एज वेल एज दे आर डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जस्ट लाइक पोलियो, ठीक है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, these all are the diseases which are caused by viruses। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो एड्स होता है दैट इज़ अ फैटल डिजीज़। इसका अभी कोई वैक्सीन नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो और सारी चीज़ों का तो धीरे धीरे अब वैक्सीन निकल चुका है, बट देयर आर सम ऑफ द वायरसेस जिनका अभी वैक्सीन नहीं निकला है। अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो जो कोविड-19 है उसका भी अभी वैक्सीन निकला नहीं हुआ है, एंड वी नीड टू टेक सम ऑफ द प्रिवेंशंस टू बी अवे फ्रॉम दैट डिज़ीज़, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आपको बता दें कि जैसे कि कुछ और भी कॉमन वायरल डिज़ीज़ हैं, बहुत सारे वायरल डिज़ीज़ है जो कि टोबैको प्लांट से भी देखने को मिलते हैं, टोबैको प्लांट से, ठीक है। तो टोबैको प्लांट से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वायरस डिजीज़ से हो रही हैं, ठीक है, या उनमें वायरसेस पाए जाएंगे, ठीक है, या वायरसेस से हो रही हैं, ठीक। काफ़ी सारे जो हमारे जो बफेलोज़ हैं, काऊ हैं, ठीक है, कैटल्स, जहाँ पर कैटल्स फार्मिंग या कैटल्स रहते हैं, ठीक है, जब कैटल्स की हम बात करते हैं तो उनमें भी वायरस इन्फेक्शन होता है, तो उनके पैरों में और उनके माउथ में ये डिज़ीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके फिगर्स भी दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। दे आर सम ऑफ द काइंड्स ऑफ वायरसेस जिनका कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स, अभी हमने बात की कि प्लांट्स में भी वायरसेस होते हैं। तो जैसे कि हम कुछ सब्जियां खाते हैं, वी ईट सो मेनी वेजिटेबल्स जस्ट लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन, टोमेटो। तो ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये सब भी बहुत ही ईजीली अफेक्ट हो जाते हैं वायरसेस से। तो इनके लिए तो आप कह सकते हैं कि इनके लिए तो बहुत ही सही चीज़ है कि अगर हम इन पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करें तो हम इनको वायरसेस से बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कुछ और करना चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि जब हम प्लगिंग करते हैं ना, जब अपनी मिट्टियों को हम कुल्हाड़ी से ऐसे खोदते हैं पूरी ज़मीन को जहाँ पर भी हमें क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जब प्लगिंग होती है तो मिट्टी ऊपर नीचे की आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। तो ऐसे क्या होता है, जो सन की रेज़ पड़ रही होती हैं सॉइल पे, तो उससे काफ़ी सारे जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं, काफ़ी सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो सन की रेस भी है कि अगर प्लगिंग करी जाएगी तो जो सन की रेज़ है तो उससे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे जर्म्स जो हैं जो हमारे प्लांट्स को अफेक्ट कर सकते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस की, उनका वैक्सीन निकल चुका है और उनको हम वैक्सीन लगा करके प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर कहें स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स की दवाई निकल चुकी है और धीरे धीरे करके ये ख़त्म भी हो चुका है हमारे अर्थ से। अब यहाँ पर हम सबसे फैटल डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ एड्स, ठीक है। एड्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपको याद होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सीरियस डिजीज़ है, क्योंकि ये अगर हो जाता है तो ज़्यादा दिन तक जो पेशेंट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस। ये वायरस से ही जो आप कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप, तो ये दिस इज़ अ वायरस, ठीक है। अगर आपसे डिफ्रेंशिएट करने को कहा जाए व्हाट इज़ बैक्टीरिया, व्हाट इज़ वायरस, विच डिजीज़ कम्स अंडर फंजाई एंड ऑल, सो यू हैव
to be know that you have to know that AIDS is a virus, it is caused by a virus, ठीक है. And if polio is a virus, measles इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है. तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक. अब कहा जाता है कि पहला इंसान जो इससे पीड़ित देखा गया था वो यूएसए में देखा गया था, डायग्नोस किया गया था 1980 में. उसके बाद ही धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ में भी पता लगा कि जब इस डिज़ीज़ के बारे में पता लगा तब अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे पेशेंट्स देखने को मिले. तो फिजिशियंस का तो कहना यही है कि का कहना तो यही था और यही है भी कि फ्यूचर में एड्स के बहुत पेशेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि अगर हम देखें तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं भी. अगर हम अभी नहीं जान रहे हैं, बट अगर हम जैसे हॉस्पिटल्स में या अगर हम ज़्यादा अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो हम देखेंगे कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि एड्स से पीड़ित हैं, ठीक. तो एड्स का करता क्या है बेसिकली, इस वायरस का नुकसान क्या है हमारी बॉडी पे, ठीक है. तो ये इसका नुकसान ये होता है कि ये WBC को मार देता है. WBC इन द सेंस वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जो होती है ना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. एक आप कह सकते हैं कि एड्स तो वो पूरी तरीके से मार देता है. तो आप अगर आपके बॉडी से इम्यूनिटी सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो आपके आसपास में तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और WBC क्या करता है कि उनको मार देता है, ठीक है. और हमें पता भी नहीं लग पाता है और आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ठीक है. लेकिन जब इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो वायरसेस हमारी बॉडी के ऊपर हावी होने लगेंगे और हमें डिजीज़ कॉज करेंगे और वी विल गेट सो मैनी डिजीज़ेस, बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं. तो इनका तो ये भी कहा जाता है कि अगर जिनको एड्स वगैरह हो गया है तो उनको कैंसर या बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ना, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, बहुत ईजीली हो जाती हैं. तो इनको बचा करके बहुत प्रिवेंट करके ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है कि जिनको एड्स वगैरह है वो लोगों से थोड़ा दूर रहें, या जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़ या कोई और या इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उससे थोड़ा दूर है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है. क्योंकि इनमें ये काफ़ी जल्दी जो और डिजीज़ है वो उनको लग सकती हैं क्योंकि WBC वर्क नहीं कर रहा है, ठीक. तो आसपास कई सारे डिजीज़ेज़ है, कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं जो उनको हो सकते हैं, तो उनको अपने आप को प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा, ठीक. अब बात कर लेते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं. तो एड्स के कुछ सिम्टम्स हैं जिसके वीकनेस होने लगती है, भूख नहीं लगती है, या वेट कम होने लगता है, फीवर वगैरह, और स्वेलिंग आपको देखने को मिलेंगी आप लिम्फ नोड्स में, जस्ट लाइक लिम्फ नोड्स अराउंड द आर्मपिट्स ऑल्सो, अराउंड द नेक ऑल्सो यू विल सी द स्वेलिंग ऑन द लिम्फ नोड्स, ठीक. अब यहाँ पर है कि 40% अगर बात की जाए, अगर हम अपने साइंटिस्ट या अपने डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो उनका मानना यही है कि 40% जो पेशेंट्स होते हैं वो 1 से 2 साल में उनकी डेथ हो जाती है, ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं कि बिकॉज देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर एड्स. सो उनको बस बचाने का एक ही है कि जितने भी इंटरफेरॉन हैं, ठीक है, उनको बस हम रोक सकते हैं, ठीक है. हम उनको केवल ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि धीरे धीरे और जो वायरस है उस बढ़ ना जाए, ठीक है, बढ़ ना जाए, बस उसको रोक सकते हैं, बस और कुछ नहीं. और उसका कोई एक एग्जैक्ट वैक्सीनेशन नहीं निकला हुआ है. तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन हुआ है आज तक पता नहीं लग पाया है कि कहाँ से ये डिज़ीज़ डेवलप हुई है. बट ऐसा कहा जाता है कि कहीं वेस्ट अफ्रीका या यूरोप के सदर्न पार्ट से ये डिज़ीज़ आई हुई है, ठीक है. लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं निकली है. इफ़ आई विल टॉक अबाउट द रीसेंट सिचुएशन, सो कोरोना वायरस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस एंड we haven't got any type of vaccine of that also. So what we have to do is that we have to take precautions, we have to take some preventions to get rid of all these types of diseases, because we are living on earth, so there are so many microorganisms, we have to come across so many, we daily come across so many diseases. But WBC is just आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपकी बॉडी के लिए एकदम आपका कह सकते हैं कि आपका प्रोटेक्शन, या आप कह सकते हैं ना कि आपका बॉडीगार्ड बन के रहता है,
but what you need to do is that you have to take care of yourself and to take care the of your family, as well as what you have to do, you have to be वेरी हाइजीनिक. आपके आसपास की चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए. इस चीज़ का भी ध्यान देना. आप जहाँ जा रहे हैं वो भी चीज़ें बहुत हाइजीनिक हों, तो इस चीज़ का भी ध्यान दिए. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द वायरस. In the next video, we will see about how to protect and preserve the food from the microorganisms. So in the next video, we will see about that. ठीक है. So till now, till then, thank you.